Hello, my dear students. How are you all? I hope everybody is doing very well in this lockdown. I am Pavitra Bagh here to teach you biology. So, first of all, I'm welcoming you all to my YouTube channel Biologics. So, आज स्टार्ट करेंगे हम 11th का फर्स्ट यूनिट दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड जो तुम्हारा है, जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, दैट इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ 11th बायोलॉजी. तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग. पहला तो पढ़ेंगे, पहला चैप्टर इसमें जनरली 4 चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में. एक है तुम्हारा द लिविंग वर्ल्ड, पहला द लिविंग वर्ल्ड. सेकेंड वन इज योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम. फोर्थ चैप्टर है तुम्हारा एनिमल किंगडम. तो ये चारों चैप्टर हैं, बहुत ही इजी टॉपिक्स है और इसमें से मिनिमम तुम्हारा 8 से 10 क्वेश्चन आएगा. तो 8 से 10 क्वेश्चन मतलब तुम्हारा हो गया 32 से 40 मार्क तक का तुम्हारा क्वेश्चन आता है नीट में. जो तुम्हारा मेडिकल एंट्रेंस नीट है, तुम्हारा एम्स में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है, जिपमर में भी आ जाता है. तो दीज आर, ये जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है. ये फर्स्ट यूनिट है हमारा 11th बायोलॉजी का. ओके, सो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. जो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत हमको दिमाग में कुछ चीज़ें रहना चाहिए. जैसे कि बायोलॉजी का मतलब क्या है. बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस. बायोलॉजी क्या बोला? बायोलॉजी दिस इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स. लाइफ फॉर्म्स क्या हो सकता है बच्चों? लाइफ फॉर्म्स मतलब तुम्हारा क्या क्या हो सकता है. एक है प्लांट्स हो सकता है, ओके, प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, ओके, एंड तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. देन कम टू द अनदर टर्म दैट इज लिविंग प्रोसेसेस. लिविंग प्रोसेसेस का मतलब क्या है? तुम्हारा जो हमारे बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो जो प्रोसेसेस होता है, लाइक सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, तुम्हारा डाइजेशन, दीज आर द लिविंग प्रोसेसेस. तो बायोलॉजी में ये दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. लाइफ फॉर्म्स पढ़ेंगे एंड दे आर लिविंग प्रोसेस. जैसे कि एनिमल पढ़ेंगे, प्लांट पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे और उनमें क्या क्या तुम्हारा लिविंग प्रोसेसेस होता है उसी के बारे में पढ़ेंगे बायोलॉजी में. ओके, लाइफ फॉर्म्स कैन बी प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अभी बताया तुम लोगों को. लिविंग प्रोसेसेस कैन बी सर्कुलेशन. सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है हमारे बॉडी में. जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक हार्ट से तुम्हारा थ्रू आउट द बॉडी जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का, उसी ब्लड के थ्रू से तुम्हारा गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंजेस होता है. उसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी हमारा थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेशन प्रोसेस. रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन में तुम्हारा हम जो गैस का एक्सचेंज करते हैं, जनरली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे कि तुम्हारा ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन, ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. डाइजेशन क्या है? खाना खाते हैं और हजम करते हैं और उस खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज द डाइजेशन प्रोसेस. ओके, नाउ द वर्ड बायोलॉजी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. तो ये जनरल सा बात है. जो बायोलॉजी है कहाँ से आया है? दैट इज कम्स फ्रॉम ग्रीक. ये एक ग्रीक वर्ड है बायोलॉजी. यहाँ पे जो बायो है, देखो बायोलॉजी, बायोलॉजी जनरली 2 वर्ड से बना हुआ है. एक तो तुम्हारा हो गया बायो, बायो से तुम्हारा जनरली ये बायोस है, बायोस, और ये तुम्हारा लॉजी जो है, दिस इज लोगस. ओके, दिस इज लोगस. तो बायोस मीन्स क्या है? बायोस मीन्स लाइफ. प्लांट हो सकता है, ये जो लाइफ है प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है. अनदर वन लोगस. लोगस का मतलब क्या है? स्टडी. लोगस का मतलब क्या है? स्टडी. मतलब हम यहाँ पे लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे. लाइफ के बारे में हम स्टडी करेंगे. सो बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ. यू कैन सिंपली से दैट इज द स्टडी ऑफ लाइफ. ओके, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देख सकते हो. बायोस मीन्स विच मीन्स लाइफ एंड लोगस विच मीन्स स्टडी. तो स्टडी ऑफ लाइफ को हम बोलेंगे
बायोलॉजी। नाउ कम टू द फादर ऑफ बायोलॉजी। ये नाम तुम लोग को याद रखना है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी जो है उनका नाम है एरिस्टोटल। ये उनका पिक्चर है, ब्यूटीफुल सा पिक्चर है, देख सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा कि यही इंसान है जो हमको बायोलॉजी पढ़ाने के लिए हेल्प किए हैं। सो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ बायोलॉजी का कुछ ब्रांचेस है, जो ब्रॉड ब्रांचेस है। एक है तुम्हारा बॉटनी। बॉटनी का जो फादर है थियोफ्रास्टस। बॉटनी का फादर थियोफ्रास्टस है। बायोलॉजी का और एक जो तुम्हारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन में आता है, एक है जूलॉजी, उसका फादर भी एरिस्टोटल ही है। ओके, सो बॉटनी का मतलब क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड जूलॉजी का मतलब है तुम्हारा स्टडी ऑफ एनिमल्स। ओके ओके, देख लो, बायोलॉजी का मेन दो ब्रांच है। एक है तुम्हारा बॉटनी, एक है तुम्हारा जूलॉजी। बॉटनी का फादर है थियोफ्रास्टस। बॉटनी देखो, ये हमारा थियोफ्रास्टस है। ये प्लांट के बारे में बहुत सारे रिसर्च किए थे, तो इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। उनका नाम है थियोफ्रास्टस, और बॉटनी का मतलब है स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करने को हम बोलेंगे बॉटनी। एंड जूलॉजी का मतलब जू से समझते हो, जू में कौन रहता है? एनिमल्स रहता है। तो हम जू से एनिमल रहता है मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स के बारे में जो पढ़ाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? जूलॉजी। दैट इज जूलॉजी। ओके, देन ये है हमारा फादर ऑफ जूलॉजी एंड ऑल्सो फादर ऑफ बायोलॉजी। इनको हम बोलते हैं एरिस्टोटल। ओके, ना तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में 11th का एनसीईआरटी बुक में एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है तुम्हारा पहला चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, जिनका ये हमारा फेमस एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है अर्नस्ट मेयर। इनका नाम है अर्नस्ट मेयर। ऐसे कुछ उनके लाइफ के बारे में बताया गया है, लेकिन सारा चीज़ें उनके मतलब ये जितना सारा चीज़ें मतलब लिखा हुआ है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट नीट पर्सपेक्टिव से, नीट के हिसाब से, मेडिकल एग्जाम के हिसाब से यहाँ पे दो चीज़ें तुम लोग को बताऊंगा, जो 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ये तो बर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन कैप्टन, ये सब तुम्हें जरूरत नहीं है। इनको अर्नस्ट मेयर को द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना है। द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला जाता है अर्नस्ट मेयर को। और क्या चीज ये इनके बारे में हमको जानना है? ही हैज गिवन द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ओके, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में वो सब कुछ बताए थे। ये है तुम्हारा एक जो इम्पोर्टेंट बात, इनके बारे में बात याद रखना है। और एक जो है तुम्हारा जो स्पीसीज होता है, स्पीसीज का डेफिनेशन इन्होंने दिया था, और इन्हीं का स्पीसीज का जो डेफिनेशन है एक्सेप्टेड है। तो हमको यहाँ पे अर्नस्ट मेयर का 3 चीजें याद रखना है। ही इज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी एंड टॉक अबाउट द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी मतलब इवोल्यूशन के बारे में बताए थे, एंड स्पीसीज के बारे में एक डेफिनेशन दिए थे। दैट डेफिनेशन इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, दैट इज गिवन बाय द अर्नस्ट मेयर। ओके, ये तीनों बात याद रखना है, ये नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ यू कैन सी हियर प्लांट्स हियर, ब्यूटीफुल प्लांट्स हियर। ये एक प्लांट है, ये प्लांट्स है, ये तुलिप्स का प्लांट, फ्लावर का प्लांट्स है, ये तुम्हारा कैक्टस है। ओके, दीज आर द प्लांट्स। ओके, तुम लोग को ये दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग को अच्छा लगे प्लांट्स के बारे में जानते हुए। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। नाउ कम टू द एनिमल्स। देखो यहाँ पे ये भी एनिमल्स है, इंसेक्ट, ये भी तुम्हारा एनिमल्स में आता है। ये भी देखो तुम्हारा जो शंख बोलते हैं ना, है ना, शंख, ये भी तुम्हारा एनिमल्स है। ये भी एनिमल्स, ये तो सब एनिमल्स हैं ही, वाइल्ड एनिमल्स। क्या ह्यूमन बींग्स एनिमल है बच्चों? यस, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स। ओके, ना कम टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखो, ये जो डायग्राम है बच्चों, दीज आर बेसिकली रॉड शेप। ओके, रॉड शेप बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया है। और इधर देख सकते हो, इसको तुम लोग आई होप जानते होगे। ये जो डायग्राम है इसको आई होप तुम लोग जानते होगे। ये अभी अभी हमारा दुनिया में पूरा मातम मचा रखा है, बहुत ही डेंजरस है, और ये एक वायरस है। इस वायरस को तुम लोग जानते हो, वायरस का नाम है बच्चों, बहुत ही फेमस नाम है, अभी पूरा मातम मचा रखा है,
व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वायरस? दैट इज कोरोना, कोरोना वायरस। ये है कोरोना वायरस। ओके, कोरोना। तो कोरोना का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा दिखता है। ओके, ये है कोरोना वायरस। इसके बारे में हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में। ओके, जनरली हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना लाइव फॉर्म्स, तो इसीलिए मैं ये सब दिखा रहा हूँ। ये देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ डायग्राम्स है। यहाँ पे तुम्हारा बैक्टीरिया मिल जाएगा, वायरस मिल जाएगा, बहुत सारे फंगी वगैरह मिल जाएगा। ये ऐसा स्ट्रक्चर एंड शेप होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इनके बारे में आगे जाकर बहुत अच्छे से डिटेली बात करेंगे। ओके, नाउ लाइव प्रोसेसेस, जो लिविंग प्रोसेसेस बतलाया था तुम लोग को, ये सर्कुलेशन एक लिविंग प्रोसेस है। देखो यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हुआ है, ओनली ब्लड वेसल को दिखाया गया है। यहाँ पे ब्लड वेसल को दिखाया गया है। ब्लड वेसल्स क्या होता है? आर्टेरीज एंड वेन। यहाँ पे जितने भी ब्लू कलर में दिख रहा है वो सब वेन है, और जितना रेड कलर में दिख रहा है ये आर्टेरी है। और ये क्या है बच्चों? दिस इज हार्ट। ओके, नाउ यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे यू कैन सी हियर, यहाँ पे देख सकते हो ये जो बना है तुम्हारा ऐसे करके, ये तुम्हारा एक ब्लड वेसल है जिसके थ्रू से तुम्हारा ये देखो ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इसी ब्लड सेल के थ्रू से तुम्हारा न्यूट्रिशन, गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है एंड एक्सचेंज होता है, और न्यूट्रिशन तुम्हारा थ्रू आउट द बॉडी पहुंच जाता है। ओके, नाउ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जनरली हम ब्रीदिंग के बारे में पढ़ते हैं। ब्रीदिंग मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे वो लोग ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी के टिश्यू के बीच में, एल्वियोली के बीच में कैसे एक्सचेंज होते हैं। तो ब्रीदिंग, देखो ब्रीदिंग दो तरह का होता है। एक तो हम ब्रीदिंग का मतलब समझ लेते हैं कि सांस। ब्रीदिंग का मतलब क्या है? सांस। सांस हम अंदर लेते हैं, लो मेरे साथ, और सांस हम बाहर छोड़ते हैं। ये जो सांस को हम अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं ब्रीद इन, और जो सांस को बाहर छोड़ते हैं बॉडी से उसको बोलते हैं ब्रीद आउट। बस, ब्रीदिंग इन, ब्रीद इन आउट। और ब्रीदिंग इन को हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं। जो इंस्पिरेशन मतलब जो तुम्हारा आइडियल इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ये वाला नहीं। हम सांस को अंदर को जो लेते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। ओके, और जो सांस को जो बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। उसको क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे ये हमारा लंग्स है। लंग्स के अंदर ट्रैकिया के थ्रू से तुम्हारा क्या जा रहा है? एयर जा रहा है, तो उसको बोल रहे हैं ब्रीद इन। और तुम्हारा जो लंग्स से जो बाहर आ रहा है उसको बोल रहे हैं ब्रीद आउट और एक्सहेलेशन। ओके, नाउ वी हैव अनदर लिविंग प्रोसेस, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है हमारा? जनरली ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ब्रेकडाउन ऑफ फूड का मतलब क्या है? फूड, खाना खाते हैं, उसको हजम करते हैं। हजम करने के बाद वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद बहुत सारे काम कर पाते हैं। तो उसका कुछ ये तुम्हारा स्ट्रक्चर दे दिया है, मैं पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि आगे जाकर तुम लोग को हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा है माउथ। ओके, माउथ, यहाँ पे तुम्हारा बकाल केविटी और माउथ केविटी बोला जाता है। माउथ के बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के बाद तुम्हारा इसोफेगस। इसोफेगस के थ्रू से तुम्हारा खाना आगे पास होता है। देन ये तुम्हारा इसोफेगस, ये तुम्हारा स्टोमक है। स्टोमक से तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये तुम्हारा लीवर है। ओके, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे बच्चों। ये जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, इसमें तुम्हारा डाइजेशन प्रोसेस होता है। ओके, आगे चलो। सो now come to the living world, the first chapter। दो ये तुम्हारा जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो हम पढ़ रहे हैं, इसका पहला चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड क्या है? ओके, लिविंग वर्ल्ड इज सो वंडरफुल बच्चों, बहुत ही वंडरफुल है। अब देखो, मैं ये जो एक डायग्राम है, देखो यहाँ से समझते हैं हम कैसे बने हैं, क्या हुआ है। चलो, ये एक अर्थ का तुम्हारा एक डायग्राम दिया है। ओके, अर्थ में क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम क्या होगा? हम एक चैप्टर इसका करेंगे 12th में। ओके, देखो, हम ह्यूमन बींग्स हो या कोई एनिमल्स हो, कोई जानवर हो, जो तुम्हारा हाथी हो गया, टाइगर हो गया, कोई भी किससे बनता है? एनिमल हो या प्लांट हो, किससे बनते हैं? ओके,
चलो मान लेते हैं एक ह्यूमन बींग्स, ओके। चलो एक ह्यूमन हो या कोई भी एनिमल्स हो, जनरली किससे बनते हैं? जनरली एक सेल से बनते हैं। तुम लोग जानते होगे, एक हम एवरी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। और ये सेल क्या होता है बच्चों? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे बॉडी में जितने भी सारे चीजें फंक्शन हो रहा है, दैट इज कैरिड आउट बाय सेल। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं दौड़ना, खेलना सेल्स के द्वारा होता है। जनरली सेल्स के जो तुम्हारा रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, दैट इज डन बाय दिस सेल ओनली, ओके। एंड स्ट्रक्चर, जो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, प्लांट हो, एनिमल हो या कोई ऑर्गेनिज्म हो, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो मॉर्फोलॉजी है, दैट इज मेड बाय द सेल, ओके। या एनाटॉमी भी हो जाए तो दैट इज मेड अप ऑफ सेल, ओके। तो ये सेल फिर किस चीज से बनता है? ये जो हमारा सेल है वो किस चीज से बनता है, उसको भी देख लेते हैं। देखो, सेल इज जनरली, अगर पूरा तुम्हारा डीपली जाओ तो एटम्स से बनता है। किससे बनता है? एटम्स। और ये एटम्स किस चीज़ों से बने होते हैं? एटम्स तुम्हारा फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़े होगे, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, प्रोटॉन्स होते हैं तुम्हारे, न्यूट्रॉन्स होते हैं तुम्हारे, ओके। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इतने सारे सब चीज़ें होते हैं, ओके। देन एटम्स मिलकर तुम्हारा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा। और तुम्हारा जो सेल्स होते हैं मेनली, ये तुम्हारा जो इतना जो लिखा हूं मैंने, CHONSP, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये जो 6 मॉलिक्यूल बताया मैंने, 6 एलिमेंट जो बनाया है, इन्हीं एलिमेंट को लेकर हमारा सेल का ऑर्गेनेल्स बनता है। तो उसके बाद उसी एलिमेंट से तुम्हारा मॉलिक्यूल्स बनता है। मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं? तुम्हारा प्रोटीन हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। दीज आर द मॉलिक्यूल मेड बाय द एलिमेंट्स, ओके। देन मॉलिक्यूल से तुम्हारा सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, ओके, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तुम्हारा गल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सब मिलाकर तुम्हारा फिर बन जाएंगे सेल। सेल मिलकर, बहुत सारे सेल मिलकर तुम्हारा बन जाएंगे टिश्यू मिलकर तुम्हारा सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू मिलकर बन जाएंगे ऑर्गेन्स। ऑर्गन मिलकर, ऑर्गन जैसे क्या हो गया? ऑर्गन तुम्हारा हो गया किडनी हो गया, हार्ट हो गया, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का तुम्हारा जो स्टोमैक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, ऐसे ऐसे ऑर्गन बनेंगे। तो एक ऑर्गन मिलके एक बॉडी सिस्टम बनाएंगे। बॉडी सिस्टम से तुम्हारा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा, ओके। तो ये हाथी बना है, बहुत सारे हाथी मिलकर हाथी का एक पॉपुलेशन बनेगा, उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन, हाथी का पॉपुलेशन, टाइगर का पॉपुलेशन, ह्यूमन का पॉपुलेशन मिलके एक कम्युनिटी बनेगा। एक कम्युनिटी मिलकर एक इकोसिस्टम बनाएंगे। इकोसिस्टम बन के एक तुम्हारा टोटल एनवायरनमेंट जो अर्थ में रहेंगे, एक एनवायरनमेंट बनेगा। तो ये जो कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, इस सब के चीज़ों के बारे में। तो देखो कितना वंडरफुल थिंग है ये लिविंग वर्ल्ड। मतलब हम लोग जो बने हैं, जो अर्थ भी बना है, जो कुछ भी दुनिया में देख रहे हो, दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स, दैट आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, दैट आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, ओके। हम सेल्स से बने हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे का टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, जो ये तुम्हारा मसल्स दिखाते हो, एक टिश्यू से बना होता है बच्चों। देन तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे बॉडी में जो ब्लड्स होते हैं, ब्लड जो रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, वो सब क्या है? दैट आर द कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होता है हमारे बॉडी में। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? हमारे बॉडी में जो स्किन है, स्किन क्या है बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू है। देन क्या होता है? नर्वस टिश्यू होता है। नर्वस टिश्यू हमारा जो ब्रेन से तुम्हारा
सिग्नल जाता है, तुम अगर कोई चीज़ को टच करते हो तो तुम्हें जो फील होता है, तो उसको वो किसके वजह से होता है? ड्यू टू द न्यूरन सेल होता है, न्यूरल टिश्यू के वजह से होता है। तुम लोग 10th में पढ़े होगे, जब एक हॉट पॉट, जो एक पॉट होता है जिसमें हॉट टी होता है, उसको अगर हम टच करेंगे तो हम सडनली रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे तुम्हारा नर्व, जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स, ये न्यूरल मिलकर न्यूरल टिश्यू होता है। ये सब बहुत ही अमेजिंग चीज़ों है बच्चों, हमारे बॉडी में ये सब जो चीज़ें हो रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही मतलब अमेजिंग टॉपिक है ये सब, बहुत ही वंडरफुल है लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ना। ओके, और खुद के बारे में पढ़ना। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ना, कंटेंट क्या है पहला चैप्टर में व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है देखेंगे बच्चों। देन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये जो हमारा लिविंग क्या है तो समझ जाएंगे, और नॉन लिविंग क्या है समझेंगे। फिर हमारे यहाँ दुनिया में जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? हम देखो सब ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स में अलग अलग क्यों लगते हैं, अलग अलग का टैलेंट क्यों होता है दूसरे के पास, क्यों अलग दिखते हैं, अलग काम क्यों करते हैं। और देखो, अब मैंने बोला कि एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, सभी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स हैं, बट फिर भी क्यों अलग लगते हैं? प्लांट क्यों अलग है, एनिमल क्यों अलग है, और टाइगर क्यों अलग है, एलिफेंट क्यों अलग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोरोना वायरस क्यों अलग है। ये सब के चीज़ें में ये जो डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, डाइवर्सिटी मतलब अलग, डिफरेंस। ओके, डिफरेंस विद इन अ कम्युनिटी। ओके, उसको बोलेंगे डाइवर्सिटी, और वेरिएशन यू कैन सी। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज टेक्सोनोमिक कैटेगरी। टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या है मैं डिटेली पढ़ाऊंगा, बस अभी इतना तुम लोगों को समझा देता हूँ। ये जो प्लांट है या एनिमल्स जो बोल रहे हैं या ह्यूमन बींग्स जो बोल रहे हैं, ये क्या कर दिए हैं? क्लासीफाई कर दिए हैं। ये ग्रीन ग्रीन पत्ते वाले को एक जगह में प्लांट बना के रख दिए, उसको एक कैटेगरी कर दिए। ह्यूमन बींग्स को तुम लोग चल बोल पा रहे हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तुम लोग एक तरफ हो जाओ। जो एनिमल्स वगैरह, टाइगर तुम मांस खाते हो, तुम लोग एक तरफ हो जाओ। इसी तरह जो ये हम कैटेगरी कर दिए हैं, जो क्लासिफिकेशन कर दिए हैं, इसी बारे में कैसे किए हैं ये सब, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर ये किए हैं, उसी को पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरी में। ओके, देन लास्ट वन, ये टेक्सोनोमिकल एड्स, ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं या जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उन सबको करने के लिए किस किस का हेल्प चाहिए, क्या क्या टूल्स चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे हम टेक्सोनोमिकल एड्स में। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, एक सैंड, एक रेत का डिजर्ट, मतलब एक डिजर्ट है यहाँ पे, और एक यहाँ पे प्लांट है, इधर एक तुम्हारा, यहाँ पे देखो एक ह्यूमन है। ओके, यहाँ पे एक प्लांट है, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे देखो एक प्लांट है, और यहाँ पे तुम्हारा एक डिजर्ट है। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में लिविंग कौन सा है? ओके, और यहाँ पे एक ह्यूमन बींग्स भी होगा। इन तीनों के बीच में कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है? अब तुम लोग बोलोगे सर ह्यूमन लिविंग है। क्यों ह्यूमन लिविंग है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ह्यूमन लिविंग है। अच्छा, क्यों लिविंग है वो तो बोलते हैं कि ये जो ह्यूमन है चल फिर पाते हैं, इधर से एक उधर लोकोमोट कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं, इसलिए हम ह्यूमन बींग्स को लिविंग बोलते हैं। लेकिन क्या प्लांट लिविंग नहीं है बच्चों? लिविंग है, वो भी लिविंग है, क्योंकि उसमें भी रेस्पिरेशन होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस, वो खाना बना रहा है। तो अगर, और ये तुम बोलोगे प्लांट ग्रो करता है, ह्यूमन भी ग्रो करता है। अब बोलोगे ये जो रेत है, रेत को बोलोगे तुम लोग कि ये नॉन लिविंग है। क्यों नॉन लिविंग है भाई? क्या ये रेत ग्रो नहीं करेगा? क्या ये ग्रोथ नहीं कर सकता? ग्रो कर सकता है। देखो मान लो यहाँ पे ये हमारा सैंड है, मान लो यहाँ पे एक हवा आया, इधर से हवा आया, मान लो यहाँ का रेत जो है इधर उड़ उड़ के आया और ऐसे एक डिपोजिशन कर दिया। तो अब देखो ये जो रेत जो तुम्हारा एक टीला बोलते हैं इसको, टीला, जो ये टीला इतना सा था, तो ये टीला बढ़ा कि नहीं बढ़ा? साइज में तो ग्रोथ हुआ ना। तो ह्यूमन भी ग्रोथ कर रहा है, एक रेत का जो टीला है वो भी तुम्हारा ग्रोथ कर रहा है, प्लांट भी ग्रो करता है, तुम लोग जानते हो। तो ग्रोथ या लोकोमोशन, इस सब चीज़ों को हम देखकर कभी भी कौन सा लिविंग है नॉन लिविंग है बता नहीं सकते हैं। तो लिविंग को पढ़ने के लिए बहुत सारे उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना होता है हमको। इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए हमको बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होता है। तो अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेंगे।
तो हम बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में 4-5 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो है ग्रोथ, जो ग्रोथ कैसे करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन जनरली ये होता है एक पेरेंट्स से ओके, उसी पेरेंट्स से तुम्हारा एक ऑफस्प्रिंग या एक बेबी बनना, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। देन मेटाबॉलिज्म जो लोग मेरे से पढ़ाई किए हो, तुम्हारा कोई भी क्लासेस लगाए हो, तो तुम लोग जान पाओगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म जनरली हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि सर्कुलेशन के लिए भी रिएक्शन होता है, डाइजेशन के लिए भी रिएक्शन होता है, रेस्पिरेशन के लिए भी रिएक्शन होता है। ये सब चीज़ों को हम मेटाबॉलिज्म करते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल टूट सकता है या कोई छोटा सा मॉलिक्यूल बड़ा हो सकता है। इसके बारे में भी डिटेल हम बात करेंगे। एक है तुम्हारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये है, हम एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फॉर्म्ड ऑफ सेल। तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। सेल से तुम्हारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से तुम्हारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से तुम्हारा इंडिविजुअल बनता है। ये सब बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाकर। कॉन्शियसनेस के बारे में भी पढ़ाऊंगा। तो हमको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से करना है। ये तुम्हारा बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए तो तुम लोग 12 में नहीं दोगे, बट तुम्हारा नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बातें। ये 5 बातें हम करेंगे भी। पहला देखेंगे ग्रोथ। ओके, फर्स्ट वन इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है बच्चों? सिंपल सा बात है, अगर हम साइज में ग्रो हो जाए, साइज में ग्रो होंगे तो क्या होगा देख लो। ये देखो प्लांट है, प्लांट देखो, ये तुम्हारा जर्मिनेशन हुआ है, जर्मिनेशन होके थोड़ा सा ग्रो किया, ऐसे थोड़ा सा ग्रो किया, फिर से ग्रो किया, ऐसे ग्रो हो रहा है, इसको हम बोलेंगे ग्रोथ। और तुम्हारा यहाँ पे देखो, ये हमारा चिंकी है, देखो ये चिंकी तुम्हारा थोड़ा सा बड़ा हुआ, ऐसे ऐसे ग्रो होता है। देखो ये तुम्हारा, इस डायग्राम से तुम लोग पता लगा सकते हो कि ग्रोथ है क्या, क्या हो रहा है ग्रोथ में। तुम लोग को ये जो दोनों डायग्राम है, इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या पता चल रहा है? तो जो भी दिमाग में ख्याल आ रहा है ना, अभी के अभी तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ओके, चलो क्या है समझते हैं इस बारे को, इसके। ओके, नाउ यहाँ पे पहला डेफिनेशन जो बाद लिखा है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। क्या बोला? इंक्रीज इन मास, हमारे बॉडी के मास में, वजन या नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल अगर बढ़ता है, उसको बोलते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, आगे जाकर समझोगे, बस अभी इस सेंटेंस को ध्यान में रखो। इंक्रीजिंग इन मास एंड इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, दैट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ मतलब एक दूसरे सेम होगा। इंक्रीजिंग इन मास जो होगा तुम्हारा, इंक्रीजिंग इन नंबर भी वही होगा। आगे चलकर मैं बताता हूं क्या है। ओके, नाउ ग्रोथ का मतलब क्या है? देखो, ग्रोथ इज इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन। ओके, क्या बोला? ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक प्रोसेस होता है बच्चों, जिसमें एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाता है, फिर से ये दोनों सेल डिवाइड होके 2-2 करके 4 बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, सेल डिवीजन में क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ सेल। ये एक सेल था, एक सेल से तुम्हारा सेल डिवीजन होके 4 सेल बन गया, तो एक सेल से 4 सेल हुआ, मतलब सेल के नंबर जो है इंक्रीज हुआ। तो जहां पे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। सो इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन इज इक्वल टू ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पे देखो, यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे छोटा सा था, मान लो यहाँ पे 10 सेल हैं, 10 सेल डिवाइड होके 20 सेल बने होंगे, 20 सेल से तुम्हारा थोड़ा बड़ा हुआ है ये, 20 सेल से पूरा डिवाइड होके तुम्हारा सेल डिवीजन होके तुम्हारा 40 सेल बने होंगे, 40 सेल से ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ है, और 40 फिर डिवाइड होके तुम्हारा 80 सेल दिया होगा, तो यहाँ पे फिर से तुम्हारा ये बड़ा हुआ है। इसी तरह से हमारा जो सेल डिवीजन होता है और इंक्रीजिंग इन सेल नंबर होता है, जब सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है। ठीक उसी तरह ह्यूमन बींग्स में भी यहाँ पे सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ हुआ होगा। ओके, सो और कुछ चीजें देखते हैं। नंबर ऑफ मसल्स
एंड न्यूरन सेल्स डज नॉट इंक्रीज बट इंक्रीजिंग देयर साइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे। मैं हर रोज ये बात बताता हूँ मेरे क्लासेस में मेरे स्टूडेंट्स को। देखो, मसल सेल्स एंड न्यूरन सेल, ये तुम्हारा न्यूरन सेल का स्ट्रक्चर दिया है, मसल सेल्स का भी दिखाऊंगा। तो जो न्यूरन सेल्स या मसल सेल्स होते हैं, हमारे जो बचपन होता है, जो बच्चों में जितना न्यूरन सेल होगा, जितना मसल सेल होगा, हम जब एडल्ट में आ जाएंगे, तुम लोग जब बचपन में जब छोटे थे, तुम्हारे बॉडी में जितना नंबर न्यूरन सेल था या मसल सेल था, जितना नंबर था, 1 था, 5 था, 10 था, कुछ फर्क नहीं, मान लो 10 था, न्यूरन सेल भी 10 था, मसल सेल भी 10 था। तो जब अभी एडल्ट हो गए हो, मेरे यहाँ पे यूट्यूब देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अभी बड़ा हो गए हो, अभी भी तुम्हारा नंबर ऑफ मसल सेल्स एंड न्यूरन सेल्स शुड बी 10, 10 ही होगा। वहां पे तुम्हारा कोई चेंजेस नहीं होगा, नंबर में चेंजेस नहीं होगा। किसमें चेंजेस होगा? साइज में चेंजेस होगा, साइज बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? नंबर देखो बच्चों, हम छोटे होते तो हमारा मसल जो दिखाते हो बाइसेप तुम्हारा पतला होता है, पता नहीं चलता कि ये बाइसेप है कि नहीं, तो वहां पे नंबर इंक्रीज नहीं होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बड़े होते हैं, तो वो जो मसल का साइज है बड़ा होता है, इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, तो इसीलिए हम बाइसेप ऐसे दिखाते हैं, बॉडी बिल्डर जैसे दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे हम ऐसे बॉडी बिल्डर जैसे दिखाते हैं ना हमारा बाइसेप को। ओके, ये बाइसेप है बच्चों। तो ये साइज में इंक्रीज होते हैं, न्यूरन भी तुम्हारा एंड मसल सेल भी इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू द साइज। तो यहाँ पे तुम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरन बता देता हूँ बच्चों। न्यूरन जो तुम लोग जानते हो, तुम्हारा हमारा जो न्यूरन जो है सेंसोरी न्यूरन होता है, जो हम कुछ चीज़ों को सेंस करने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है न्यूरन। ये तुम्हारा बेसिकली स्ट्रक्चर है न्यूरन का। ओके, मैं इसके पहले बना के दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ओके, न्यूरन बेसिकली क्या होता है, कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर एक होता है। ओके, कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर होता है। ये तुम्हारा कंप्लीट न्यूरन सेल है। ये जो देख रहे हो बड़ा वाला, दिस इज द सेल बॉडी। ओके, दिस इज द बॉडी पार्ट ऑफ द सेल, इस न्यूरन का बॉडी पार्ट है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे तार जैसे निकला होता है, ये तार ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ एक तार प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर ये तार अगर कहीं पे टच होते हैं, तो वहाँ पे से तुम्हारा सिग्नल जनरेट होता है कि मैं क्या चीज़ को टच किया है। जैसे कि तुम लोग जो टच करते हैं हॉट टी को, तो क्या होता है, स्किन में टच होते ही हमको पता चलता है कि यहाँ पे हॉट है ये, तो हमारा हाथ को हम सडनली रिफ्लेक्स कर लेते हैं। तो दैट इज ड्यू टू दिस डेंड्राइट, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। ये जो तार जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। ओके, इसके अंदर, सेल बॉडी के अंदर तुम्हारा एक न्यूक्लियस होता है, दिस इज न्यूक्लियस। ओके, और ये लंबा सा जो है इसको बोलते हैं एक्जन, जिसके थ्रू से तुम्हारा जो न्यूरल सिग्नल है जो डेंड्राइट से तुम्हारा सेंसोरी सेंस करता है डेंड्राइट, और यहाँ से तुम्हारा जो सिग्नल है इसके थ्रू से पास होता है। ये है तुम्हारा नर्व एंडिंग और नर्व टर्मिनलिस। नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग है। यहाँ से तुम्हारा और एक न्यूरन लगा होता है, इस न्यूरन से उस न्यूरन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है सिग्नल। ओके, चलो मैं वहाँ पे दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो देखो यहाँ पे हमारा जो न्यूरन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देख लो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल न्यूरन। यहाँ पे देखो, ये देख सकते हो, ये तुम्हारा सेल बॉडी है। यहाँ पे सेल बॉडी के अंदर तुम्हारा न्यूक्लियस है, और ये तुम्हारा देखो तार तार जैसे लंबा है, ये डेंड्राइट। ये रिसीव करता है सिग्नल, कोई भी टच हो गया या कोई भी सेंस जो कर पाता है, दैट इज डेंड्राइट। यहाँ पे तुम्हारा देख सकते हो, ये तुम्हारा एक्जन है, ये लंबा सा पूरा एक्जन है ये। ओके, इस एक्जन में कुछ सेल्स होते हैं जिसको माइलिन शेल्स बोलते हैं। ये सब चीज़ें आगे मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को, अभी जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये तुम्हारा है एक्जन टर्मिनल। यहाँ से तुम्हारा सिग्नल और एक न्यूरॉन के पास जाता है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। नाउ कम टू द मसल सेल। मसल सेल बच्चों जो होते हैं 3 प्रकार का होते हैं बेसिकली। एक है तुम्हारा कार्डियक मसल जो तुम्हारा हार्ट में मिलता है, और एक जो स्केलेटल मसल होता है। स्केलेटल मसल जो कि तुम्हारा बोन के साथ कनेक्टेड होता है, दैट इज कनेक्टेड विथ बोन। ओके, कनेक्टेड विथ बोन। और एक होता है तुम्हारा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जनरली तुम्हारा
इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि तुम्हारा इसोफेगस हो गया, या तुम्हारा स्टोमैक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, यहाँ पे जो मसल्स होते हैं दैट आर स्मूथ मसल। तो इनमें से मैं कुछ चीज़ें तुम लोग को बताता हूँ बच्चों। स्केलेटल मसल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं हमारे हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी तुम लोग बाइसेप दिखाना चाहो तो हाथ को ऐसे ऊपर करोगे, या तुम चलना चाहो तो लेग्स में तुम्हारा मसल्स होते हैं, तो चलना चाहो तो अपने हिसाब से चल पाओगे। सो दैट मसल इज कंट्रोल बाय योर सेल्फ। और एक इंपॉर्टेंट सा बात बताता हूँ बच्चों, टंग क्या है? टंग भी एक मसल से बना होता है, तो ये टोंग भी तुम्हारा स्केलेटल मसल है। तुम लोग चाहो तो स्केलेटल मसल को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो, टोंग को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो नहीं, जिस तरफ चाहो उस तरफ मुड़ सकते हो, आगे ले सकते हो, ऐसे पीछे, ऐसे जैसे स्वालो कर सकते हो खाना पीना को। तो टोंग भी एक मस्कुलर टिश्यू ऑर्गन है ये टोंग। ओके, अनदर थिंग, तुम्हारा हार्ट एंड जो तुम्हारा जो कार्डियक मसल है और ये जो तुम्हारा स्मूथ मसल है, इसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो कार्डियक, देखो कार्डियक मसल है, हम चाहेंगे तो क्या आज मैं इतना हार्ट बीट करा दूंगा, मान लो 500 हार्ट बीट करा दूंगा, क्या तुम अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे हार्ट मसल्स को? नहीं कर पाएंगे। स्मूथ मसल, मान लो स्टोमक है, स्टोमक में मैं आज इतना डाइजेस्ट कराऊंगा कि बताओ मत, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो हम स्मूथ मसल, कार्डियक मसल को हमारे हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, बट स्केलेटल मसल कैन बी कंट्रोल बाय आवर सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, देख सकते हैं, नंबर ऑफ मसल सेल्स एंड न्यूरल सेल्स इज सेम इन एडल्ट एज इन बेबी चाइल्ड। बेबी चाइल्ड में जितना नंबर होता है तुम्हारा मसल सेल्स एंड तुम्हारा न्यूरल सेल, उतना ही एडल्ट में होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना इस बात को। ओके, आगे चलते हैं। नाउ ग्रोथ इन एनिमल दैट इज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम बहुत सारे सेल को लेकर बने होते हैं, इसलिए ये लिखा है तुम्हारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ यहाँ पे ये बेबी है बच्चों, बेबी थोड़ा सा ग्रो किया और थोड़ा सा ग्रो किया और थोड़ा सा ग्रो किया और थोड़ा सा ग्रो किया। अब मुझे बताओ, ये एडल्ट बन गया है बच्चों, ये एडल्ट बन गया है। अब मुझे बताओ, क्या हम हमारे ज़िंदगी भर तक ग्रो करते हैं क्या? क्या ये एडल्ट यहाँ से और ग्रो करेगा क्या? नहीं। एडल्ट एक टाइम पीरियड होता है, एडल्ट होने के बाद हमारा ग्रो जो नहीं होता है, हमारा हाइट वहीं की वहीं रह जाता है, फिर हम बुढ़ापे पे डिक्लाइन स्टेज में चले जाते हैं। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली, एनिमल्स, जितना एनिमल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जनरली एनिमल्स क्या होते हैं, एक सर्टेन एज तक, सर्टेन टाइम पीरियड तक ग्रो करते हैं। ओके, सो ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ एज इन योर एनिमल। एनिमल में कुछ एक पर्टिकुलर एज के बाद तुम्हारा जो ग्रोथ है स्टॉप हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, तुम लोग को याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, ग्रोथ इन प्लांट। प्लांट भी एक तुम्हारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे सेल्स को लेकर बना होता है। अब देखो यहाँ पे ये प्लांट यहाँ से छोटे से इतना दूर तक ग्रो किया। अब मुझे बताओ, क्या ये प्लांट और आगे ग्रो नहीं कर सकता? कभी देखे हो प्लांट का ग्रोथ रुक जाना? कभी देखे हो? नहीं देखे होगे। प्लांट का ग्रोथ तुम लोग बहुत हाइट में भी ग्रोथ होते हुए देखे होगे और विथ में भी देखे होगे, ऐसे लंबा होते हुए भी देखे होगे एंड ऐसे विथ में भी तुम लोग ग्रोथ होना देखे होगे। और ये कभी बंद होते हुए देखे हो क्या? जब तक ना मर जाए, जब तक ना मर जाए, कभी देखे हो क्या? ऐसा नहीं देखे होगे। इसका क्या मतलब हुआ? प्लांट जो होते हैं अपना जितना दिन तक जिएंगे उतना दिन तक ग्रो करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान बाय हाइट एंड गर्थ। हाइट मतलब बच्चों ऐसे लंबाई होता है, गर्थ मतलब ऐसे जो तुम्हारा चौड़ा बोलते हैं, विथ में ग्रो करता है, ऐसे मोटा होना, प्लांट का मोटा होना। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों, लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या है? एक प्लांट बर्न हुआ और वो जो मरेगा, डेथ जब होगा, नेचुरल डेथ होना चाहिए। नेचुरल डेथ का मतलब क्या हो गया? नेचुरल डेथ का मतलब है उसको कोई जाकर मारेगा नहीं, कुछ कोई इसको काट कर मारेगा नहीं, अपने आप ही मरेगा, उसको हम नेचुरल डेथ बोलते हैं। तो कोई डिजेडर के वजह से भी नहीं मरेगा। तो अपने लाइफ स्पान जितना भी होगा, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 100 साल, 1000 साल, जितना भी उसका लाइफ स्पान होगा, अपना लाइफ स्पान
पूरा जितना दिन जिएगा उतना दिन ही बढ़ेगा। उसको वो कहाँ पे होता है? जनरली प्लांट्स में होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान ग्रो करते हैं या अप टू ए सर्टेन एज। ये तुमको क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर होगा तुम्हारा थ्रू आउट द लाइफ स्पान। ओके, लाइफ स्पान का डेफिनेशन भी यहाँ लिखा है, लाइफ स्पान इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ देखने से पहले हमको पता लगाना होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्या। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब है जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड ऑफ ओनली वन सेल, एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसका कुछ एग्जांपल्स दिया है यहाँ पे, इसके बारे में हम थ्रू आउट द सिलेबस पढ़ेंगे, थ्रू आउट द तुम्हारा 11th 12th में मिलके पढ़ेंगे। उसका कुछ एग्जांपल्स है, बैक्टीरिया, ये है तुम्हारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। दूसरा है एमोइबा, एमोइबा के बारे में तो तुम लोग जानते ही होंगे, ये है हमारा एमोइबा। देन पारामेशियम, ईस्ट, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें तुम्हारा ग्रोथ कैसे होता है देखते हैं। ओके, नाउ लुक हियर। ओके, यहाँ पे तुम्हारा एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में तुम्हारा बैक्टीरिया मैच्योर हो रहा है, मैच्योर होने का बाद यहाँ से 2 बैक्टीरिया बन गए हैं, मतलब एक सेल से, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बने हैं। इस प्रोसेस को, इसका प्रोसेस क्या हुआ, एक सेल से 2 सेल बनना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सेल डिवीजन बोलते हैं। मैंने पहला सेंटेंस तुम लोगों को बताया था। ओके, द ग्रोथ इज डन बाय सेल डिवीजन। ओके, इंक्रीजिंग इन, ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन प्रोसेस से तुम्हारा एक बैक्टीरिया था 2 बैक्टीरिया बनना, इसका मतलब नंबर तुम्हारा इंक्रीज हुआ है कि नहीं? बट वन मोर थिंग बच्चों, यहाँ पे हमको याद रखना होगा, सेल डिवीजन के वजह से तुम्हारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ, बट बैक्टीरिया में इसी सेल डिवीजन को हम बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, बैक्टीरिया में ग्रोथ, बैक्टीरिया में ग्रोथ जो है, ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन से होता है, और रिप्रोडक्शन भी वही है, ग्रोथ इक्वल टू रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बच्चों ग्रोथ जो होता है, रिप्रोडक्शन भी वही होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम होते हैं। ओके, सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर वन एंड सेम थिंग। यूनिसेलुलर, ये बात इंपॉर्टेंट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो है, रिप्रोडक्शन भी वही है। ओके, नाउ कम टू द अनदर थिंग्स। सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, क्या होता है, कभी कभी इंजरी हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे एक इंजरी हो गया है। ओके, यहाँ पे यू कैन सी हियर इंजरी हो गया। तो ये इंजरी क्या लाइफ टाइम रहता है, ऐसे जीवन भर रहता है? ये धीरे धीरे हील हो जाता है, पूरा अच्छा हो जाता है, सही हो जाता है, ये हील हो जाता है। तो ये हील होता कैसे? यहाँ पे और बहुत सारे सेल बन जाते हैं बच्चों, सेल डिवीजन। यहाँ पे जो कटा हुआ है, ये जो कटा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा सेल डिवाइड होके, यहाँ पे सेल फॉर्म होके, सेल नंबर बढ़ के यहाँ पे इसको भर देते हैं, इस घाव को भर देते हैं, तो पूरा हील हो जाता है ये। तो इसका क्या मतलब है, सेल डिवीजन के वजह से तुम्हारा जो कुछ टिश्यू से अगर कोई सेल लॉस हो गया है इंजुरी की वजह से, दैट कैन बी रिप्लेस बाय द सेल डिवीजन। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, नाउ सेल कल्चर बच्चों, सेल कल्चर क्या है? हम देखो, ये जो सेल कल्चर जो यहाँ पे बोला है, हम इसको हम लेबोरेटरी में, कहाँ पे? लेबोरेटरी में इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। क्या किया जाता है जनरली, मान लो हमको किडनी का सेल काउंट करना है। सेल कल्चर करने का मतलब क्या, सेल डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखेंगे। मान लो हम किडनी का देख रहे हैं, मान लो ये किडनी है, एक किडनी है, किडनी का एक सेल लिए, एक सेल को हम एक कंटेनर में रख दिए और इसको अपना न्यूट्रिशन, जो चीज़ें चाहिए इसको ग्रो करने के लिए सब कुछ दे दिए। तो यहाँ पे हम कुछ दिनों के बाद हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेल बन जाते हैं, एक सेल से बहुत सेल, नंबर ऑफ सेल गेटिंग इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेल से बहुत सेल बन रहे हैं, इसका मतलब है ये सेल डिवाइड हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। तो दिस इज द सेल कल्चर।
which can be seen in the cell-free system, that is in the laboratory. Okay, so cell culture one can easily observe the cell division in vitro. In vitro का मतलब है laboratory cultures by simply counting the number of cell under microscope. तो हम सेल कल्चर करके जो फाइनल हमको मिलेगा प्रोडक्ट, उसका सेल नंबर को काउंट करके पता कर पाएंगे कि यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है. ओके, चलो ये तो बात हो गया. क्या नॉन लिविंग ग्रो करते हैं? डज नॉन लिविंग ग्रो? यस, ऑफ कोर्स दे ग्रो. ओके, तो देखो कैसे ग्रो करते हैं. मान लो ये टीला है रेत का, यहाँ से तुम्हारा ऐसे हवा आया, मान लो ऐसे उड़ते उड़ते कुछ रेत यहाँ पे आकर ऐसे जमा हो रहे हैं, डिपोजिशन हो रहे हैं. ओके, तो टीला के ऊपर साइड में, अपर सरफेस में ऐसे डिपोजिशन हो रहा है. ठीक है, अपर साइड में ऐसे डिपोजिशन हो रहा है. तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो साइज पहले का कुछ इतना था, पहले का साइज इतना था, फिर तुम्हारा डिपोजिशन की वजह से इतना बड़ा हो गया. तो नॉन लिविंग तो ग्रो किया ही किया है. सो नॉन लिविंग ग्रोज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस. उनके सरफेस की वजह से यहाँ तक ग्रो हुआ था. जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंटेन्स में हो सकता है, बिल्डर्स में हो सकता है, सैंड माउंट्स में हो सकता है ग्रोथ. ओके, बट यहाँ पे तुम्हारा आउटर सरफेस में ग्रोथ हो रहा है. क्या ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में कोई हम मिट्टी मतलब लगा दे बॉडी में, या सैंड हमारे बॉडी में लगा ले तो क्या ग्रो हो जाएगा? क्या ऐसा तो नहीं है ना. तो कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखना होगा. तो ग्रोथ क्या है बच्चों? ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग्स, ग्रोथ कम्स फ्रॉम आउटसाइड. आउटसाइड से ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? ऐसे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ऐसे डिपोजिट हो रहा है, तो आउटसाइड से ग्रोथ हो रहा है. तो आउटसाइड से जो ग्रोथ होता है हम उसको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं. एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कम्स फ्रॉम इनसाइड, दैट इज नोन है इंट्रिंसिक ग्रोथ. तो अब सुनो, एक ये तुम्हारा ह्यूमन है, मान लो, इसका क्या अगर हम चारों तरफ ऐसे तुम्हारा कुछ लगा देंगे, या मिट्टी या पत्थर या जो भी ऐसे लगा देंगे, तो इसका ग्रोथ होगा क्या? नहीं ना. बाहर से ग्रोथ नहीं हो रहा है. कहाँ से ग्रोथ हो रहा है? अंदर से ग्रोथ होगा. इसका अंदर से ग्रोथ होगा, ऐसे अंदर से सेल डिवीजन होकर ग्रोथ होगा. तो अंदर से जो ग्रोथ होता है उसको क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक ग्रोथ. तो लिविंग में तुम्हारा इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है, नॉन लिविंग में तुम्हारा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है. और मुझे एक बात बता, जो ऑर्गेनिज्म लिविंग भी है, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मरने के बाद ग्रो करेंगे क्या? नेवर. सो डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो. डेड ऑर्गेनिज्म नेवर ग्रो. ओके, नाउ जो इंपॉर्टेंट बातें अभी हमको समझना है. अब देखो, लिविंग भी ग्रो कर रहा है, नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है. ठीक है, लिविंग ग्रो कर रहा है, नॉन लिविंग ग्रो कर रहा है. अब मुझे बताओ, अगर तुमको पूछे तो ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या सही होगा? अगर तुम बोलोगे कि कोई पूछेगा तुमको कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डेफिनेशन है, तो तुम बोलोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. क्या ये सही बात है? नो. क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बोलोगे तो वहाँ पे नॉन लिविंग भी तो ग्रो कर रहे हैं ना. तो हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते जो डिफाइन कर पाएगा. तो ग्रोथ डिफाइन नहीं कर पा रहा है लिविंग को, तो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑब्वियसली इंट्रिंसिक ग्रोथ क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्योंकि हम जानते हैं नॉन लिविंग जो मैटर्स होते हैं उनका एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है, आउटसाइड से ग्रोथ होता है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म का इनसाइड से ग्रोथ होता है. तो इंट्रिंसिक ग्रोथ अगर है तो उसको बोलेंगे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. तो तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन में देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर वहाँ पे ऑप्शन ए में होगा ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और एक लिखा होगा इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सो आंसर विल बी योर इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ना कि ओनली ग्रोथ लिखा होगा मतलब वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. सो आज के लिए इतना ही बच्चों. नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारा रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और बहुत सारे जितने भी तुम्हारा सेलुलर ऑर्गेनिज्म है सारे चीज़ें करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और तुम्हारा ये जो एजुकेशन है, ये जो नॉलेज है फैलाओ चारों तरफ. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.